आज खान साहब के साथ अडियाला जेल में रूटीन की मुलाकात हुई है और हमारी मुलाकात ट्यूसडे वाले दिन वकलाओं के लिए मुख्तस है जो चीफ वकला मिलते हैं। जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुआ करती थी तो इंतज़ार पंजोता साहब को 2 मरतबा रोका गया था और इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। आज के दिन मरवत को रोका गया था और उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। इस तरीके से हमारे लीडरशिप जो आते हैं उसमें भी पिक एंड चूज़ किया जाता है। साथ ही खान साहब के साथ हमारी डिस्कशन हुई है। वो डिस्कशन में हमने लीगल और पॉलिटिकल इशू डिस्कस किए हैं। लीगली खान साहब को मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खान साहब खुश है और खान साहब की तसल्ली है कि हमारी मौक़िफ़ की तायीद इंशाअल्लाह ताला होगी और हुई है। इस ऑर्डर से हमारे पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। इंशाअल्लाह ताला ये केस फुल फ्लेज 5 मेंबर जजेस के सामने चलेगा तो फाइनली ये रिलीफ हमें मिलेगा और हमारी 78 सीटें वापस हमें मिलेगी और हमारे नुमाइंदगान इंशाअल्लाह ताला ईवान में और असम्बली में इंशाअल्लाह हलफ उठाएंगे। खान साहब ने काकड़ वज़ीर आज़म काकड़ का भी अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट का भी जिक्र किया है जिसमें उसने कहा है कि मैं अगर फॉर्म 47 का बात करूं तो इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यही हमारा मौक़िफ़ रहा है कि पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने यह स्टेटमेंट दी थी और वो पूरे डिवीज़न के सरबराह थे जिन्होंने कहा था कि किस तरीके से प्रेशर डाला गया है। अब एक वज़ीर आज़म जो केयर टेकर वज़ीर आज़म था जिसका काम ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को सारा हेल्प प्रोवाइड करना था, वो खुद कह रहे हैं कि किस तरीके से ये इलेक्शन रिग हुआ है। ये भी हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। इसीलिए हम अदलिया से एक बार फिर दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन रिलेटेड जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर जल्द से जल्द फैसला हो। कमीशन जो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं उस कमीशन का केस भी फिक्स हो और वो भी कमीशन की इंक्वायरी जो हम मांग रहे जुडिशल कमीशन उस पे सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बाकी केसेस की तरह उसके लिए भी कमीशन बेंच बनाए ताकि उस केस का भी फैसला हो। साथ ही खान साहब को आज मैंने जो एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के उसके साथ जो विज़िट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है, उसका हमने खान साहब को मैंने ब्रीफ किया है और खान साहब ने इस मीटिंग पे इत्मीनान का इजहार किया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल हमने जो खान साहब के साथ डिस्कशन की है पॉलिटिकल पार्टी के मामलात पे, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम पॉलिटिकली पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है इंशाअल्लाह ताला वो सारे पॉलिटिकल मामलात हम सबसे पहले वहाँ रिजॉल्व करेंगे, फिर खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट इंशाअल्लाह मामलात मिलेंगे। जी प्लीज़। अच्छा गौर साहब ये बताइएगा कि 9 मई का वाक़या एक दफ़ा फिर से 9 मई आ रही है तो क्या ये बताइएगा कि कहाँ पे तो सुना है कि पीटीआई को मुजाहरा करने जा रही है, तो ज़रा उसकी तफसीलात बता दें। रावलपिंडी में कहाँ पे हैं और उन्होंने घर में कहाँ मुजाहरे करने जा रहे हैं? देखिए मुजाहरे उसके बारे में ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हर कंस्टिट्यूंसी बेस होगा और हमारे इलेक्टेड और वो फार्म जो टिकट होल्डर्स है वो उन रैलीज़ को लीड करेंगे और हम पुरअमन एहतजाज, ये हमारा हक है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये किसने प्लान करवाया, इसके पीछे कौन अनासिर थे, इसका फ़ायदा किसको हुआ है, वो कमीशन के लिए हम दरख्वास्त दे चुके हैं, उस पर कमीशन बने। अब एक बात ज़रूर है, इंशाअल्लाह ताला हमने पहले आपके सामने अनाउंस किया कि KPK की असम्बली इस पर रेजोल्यूशन पास करवाएगी और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक हम कमीशन भी सीख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब आ चुका है, इसकी लाइट इंशाअल्लाह KPK की
जो असम्बली है उसका इजलास बहुत जल्द होगा और इस इजलास में भी हम इस इशू को उठाएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट जरा 9 मई के हवाले से, एक मिनट 9 मई के हवाले से ऐड कर दो, नहीं 9 मई के हवाले से ऐड कर दो। गौर साहब, एक तरफ खान साहब अमरीकी मुदाखलत का अमरीकियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे मुलाकातें करते हैं, खान साहब उसे खुशाइन भी कहते हैं, शिकायत भी लगाई जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, जहाँ तक इंटरफेरेंस का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के सतह पे हुआ था, बात उठाई गई थी, पर उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, या ये कि अगर उनका सफ़ीर यहाँ मौजूद है और वो सफ़ीर अपने जो रूटीन के मामलात ताल्लुकात होते हैं उनको कंटिन्यू न रखे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल आन, उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल आन किया था, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी पार्टी का है, उमर अयूब साहब है, इसलिए मैंने और असद कैसर साहब ने भी उसमें शिरकत की थी और हमारी शिरकत है और इसलिए बेहतर है। इट इज़ नथिंग टू डू विद दी साइफर।